मौलाना को मनाने की कोशिशें तेज। चौधरी परवेज इलाही और मौलाना फजलुर रहमान में 2 रोज में तीसरी मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं थोड़ा सब्र और मेहनत की जरूरत है, मकसद के हुसूल में अभी वक्त लगेगा। हम सब नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और कई चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, और दुआ करें इंशाअल्लाह बेहतर हो। बारिश रहमत, ये हुक्मरान जहमत है। इमरान खान के इस्तीफे तक आजादी मार्च जारी रहेगा। आने वाला जुम्मा भी पिंडाल ही में पढ़ाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने धरना जारी रखने का इंदिया दे दिया। JUI रहनुमा के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का एहतजाज। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, धरने वालों की मुश्किलात में इजाफा। बिस्तर और खैमे भीग गए, पिंडाल में पानी जमा। मौलाना भी पिंडाल पहुंच गए। वजीर आजम का धरने के शुरका को हर मुमकिन सहूलियात देने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हालत बदस्तूर खराब। पीपल्स पार्टी का इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। जेल हुकाम को प्राइवेट बोर्ड के लिए दरख्वास्त दे दी गई। साबिक सदर का स्ट्रेस इको टेस्ट करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। केस सिंध का हो तो रावलपिंडी में ट्रायल क्यों? बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान बार में खिताब। कहते हैं बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला तो आवाम को कैसे मिलेगा? कठपुतली हुकूमत के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। रजा रब्बानी बोले, क्या नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है? वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। शहरी रहमान ने कहा, आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से जाती उम्रा मुंतकिल, घर में ही इलाज कराएंगे। डॉक्टर अदनान की निगरानी में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट कायम। मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में मजीद कमी, 28,000 रह गए। मरियम नवाज भी जमानत पर रिहाई के बाद वालिद के हमरा। मियां नवाज शरीफ का इलाज करने वाला सरकारी मेडिकल बोर्ड तहरील। प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा है साबिक वजीर आजम का इलाज अब शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर करेंगे। मेडिकल बोर्ड का 12 अद्वियात जारी रखने का मशवरा। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। दिफा, सिक्योरिटी ताउन और खित्ते की मजमूई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुल्क में महंगाई की शरह 11.04 तक पहुंच गई। जुलाई से अक्टूबर तक गैस की कीमतों में 95% इजाफा। आलू और चिकन 30% से ज्यादा महंगे हुए। बिजली की कीमत में 10.44% इजाफा। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने पर मान गई। इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। PTI नए वकील के साथ पेश होगी। लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है। माहौलियात का तहफ्फुज हम सबका फर्ज है। आने वाली नस्लों का एहसास करके फैसले करना होंगे। वजीर आजम का 7वें एशियन रीजनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर आला उस्मान बुज़दार के कजन पर हुकूमती नवाजिशात। अब्दुल कादिर बुज़दार 3 सरकारी यूनिवर्सिटीज में सिंडिकेट मेंबर तैनात। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी DG खान और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मेंबर सिंडिकेट लगाया गया। डॉक्टर्स की हड़ताल पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और दीगर फीकैन कल तलब। दुनिया में कहीं भी डॉक्टरों की हड़ताल का तस्वुर नहीं। डॉक्टर्स को इलाज से इनकार का हक किसने दिया? लाइसेंस मुअत्तल कराते हैं, देखते हैं कैसे ठीक नहीं होते। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। हॉस्टल में प्रिंसिपल का नारवा सलूक। जेरे तरबियत नर्स पानी की टैंकी पर चढ़ गई। पुलिस रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने बाहिफाजत उतार लिया। कराची एयरपोर्ट पर चोरी। कौमी एयरलाइन PIA के मुलाजिम ही चोर निकले।
पुलिस का एक्शन, 5 मुलजिम गिरफ्तार, जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई। सक्खर से मुल्तान मोटरवे M5 आजमाइशी तौर पर खोल दी गई। फिलहाल छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत। 392 किलोमीटर का फासला सिर्फ 3.5 घंटे में तय होगा। 1947 में पाकिस्तान की हिमायत पर 2 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया था। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसे। मरी में यालाबारी, एबटाबाद में बर्फबारी। मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अपना अंदाज, गुलहाए अकीदत का अपना अपना रंग। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज रहे हैं। झिलमिलाते रंगो नूर से जगमगाती फजाएं। ईद से पहले ईद का समा। और लाहौर में सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की उसकी तकरीबात जारी। ज़ायरीन की दूसरे रोज भी मज़ार पर हाजिरी। मौलाना को मनाने की कोशिशें तेज। चौधरी परवेज इलाही और मौलाना फजलुर रहमान में 2 रोज में तीसरी मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं थोड़ा सब्र और मेहनत की जरूरत है, मकसद के हुसूल में अभी वक्त लगेगा। हम सब नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और कई चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, और दुआ करें इंशाअल्लाह बेहतर हो। बारिश रहमत, ये हुक्मरान जहमत है। इमरान खान के इस्तीफे तक आजादी मार्च जारी रहेगा। आने वाला जुम्मा भी पिंडाल ही में पढ़ाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने धरना जारी रखने का इंदिया दे दिया। JUI रहनुमा के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का एहतजाज। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, धरने वालों की मुश्किलात में इजाफा। बिस्तर और खैमे भीग गए, पिंडाल में पानी जमा। मौलाना भी पिंडाल पहुंच गए। वजीर आजम का धरने के शुरका को हर मुमकिन सहूलियात देने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हालत बदस्तूर खराब। पीपल्स पार्टी का इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। जेल हुकाम को प्राइवेट बोर्ड के लिए दरख्वास्त दे दी गई। साबिक सदर का स्ट्रेस इको टेस्ट करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। केस सिंध का हो तो रावलपिंडी में ट्रायल क्यों? बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान बार में खिताब। कहते हैं बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला तो आवाम को कैसे मिलेगा? कठपुतली हुकूमत के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। रजा रब्बानी बोले, क्या नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है? वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। शहरी रहमान ने कहा, आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से जाती उम्रा मुंतकिल। घर में ही इलाज कराएंगे। डॉक्टर अदनान की निगरानी में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट कायम। मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में मजीद कमी, 28,000 रह गए। मरियम नवाज भी जमानत पर रिहाई के बाद वालिद के हमरा। मियां नवाज शरीफ का इलाज करने वाला सरकारी मेडिकल बोर्ड तहरील। प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा है, साबिक वजीर आजम का इलाज अब शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर करेंगे। मेडिकल बोर्ड का 12 अद्वियात जारी रखने का मशवरा। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। दिफा, सिक्योरिटी ताउन और खित्ते की मजमूई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुल्क में महंगाई की शरह 11.04 तक पहुंच गई। जुलाई से अक्टूबर तक गैस की कीमतों में 95% इजाफा। आलू और चिकन 30% से ज्यादा महंगे हुए। बिजली की कीमत में 10.44% इजाफा। पार्टी फंडिंग केस में
में तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने पर मान गई। इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। पीटीआई नए वकील के साथ पेश होगी। लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है। माहौलियात का तहफ्फुज हम सबका फर्ज है। आने वाली नस्लों का एहसास करके फैसले करना होंगे। वजीर आजम का 7वें एशियन रीजनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर आला उस्मान बुज़दार के कजन पर हुकूमती नवाजिशात। अब्दुल कादिर बुज़दार 3 सरकारी यूनिवर्सिटीज में सिंडिकेट मेंबर तैनात। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मेंबर सिंडिकेट लगाया गया। डॉक्टर्स की हड़ताल पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और दीगर फीकैन कल तलब। दुनिया में कहीं भी डॉक्टरों की हड़ताल का तस्वुर नहीं। डॉक्टर्स को इलाज से इनकार का हक किसने दिया? लाइसेंस मुअत्तल कराते हैं, देखते हैं कैसे ठीक नहीं होते। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स।